अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल बॉडी रेसिपी लवर्स में मैं आपका दोस्त सलमान फम्बोजा वाला उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त खराफियत होकर जो उनका शौक है वो अच्छा चल रहा होगा। व्यूअर्स, मेरी जो आज की वीडियो बनाने का मकसद है वो असील मुर्गी के पहचान के ऊपर और असील मुर्गी ब्रीडिंग के हवाले से कैसी होनी चाहिए उसके ऊपर वीडियो है। ये वीडियो बड़ी जो है ना न्यू व्यूअर्स के लिए कारगर साबित होगी और जो पुराने शौकीन हैं हज़रात हैं उनको इंशाल्लाह इस वीडियो से बड़ा जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो लुत्फ़अंदोज़ होंगे। चलते हैं व्यूअर्स अपनी वीडियो करने के उससे पहले जितने भी मैं देखने वाले भाइयों से गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके साथ साथ मेरे फेसबुक पेज बॉडी रेसिपी लवर्स और इंस्टाग्राम अकाउंट बॉडी रेसिपी लवर्स को जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में कर लें, उनको भी लाइक करें, फॉलो करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलते हैं व्यूअर्स अपनी वीडियो की तरफ। मुर्गी एक ब्रीडिंग प्रोसीजर में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। आप देखा होगा अपने पेड़ों में अक्सर जो है ना ज़्यादा जो मुर्गे होते हैं दूसरे या तीसरे पानी के बाद जाके जो है ना लाव में जाकर मुर्गी को जो है ना गेम मुर्गी की समझ के जो है ना मुर्गी की फाइट को ख़त्म कर देते हैं, यानी कि उसको हरा देते हैं। ये सारा जो निज़ाम होता है, कुछ परिंदे स्टार्टिंग में जो है ना अच्छी फाइट्स का मुजाहरा करते हैं, कुछ परिंदे जाके लाव में जाके करते हैं। ये सारा कमाल दरअसल एक अच्छी मुर्गी का होता है। अब हम आते हैं मुर्गी की जो होती है ना ख़ानदान, एक अलग ख़ानदान होना चाहिए और इसके साथ साथ हमको सारी इसकी शनाख्तें जितनी भी इसकी अलामात अच्छी मुर्गी की होती है वो आपके साथ शेयर करते हैं। आप सबसे पहले व्यूअर्स एक मुर्गी देखें। अगर आपके पास 4-5 मादी है उनमें से एक मादी सेलेक्ट कर ले। मुर्गी का जो फेस है वो जो है ना खिंचवा होना चाहिए, मुर्गी के फेस के ऊपर गोश्त नहीं होना चाहिए। वो साथ साथ एक एक पॉइंट इंशाल्लाह बताऊंगा फेस के वाले हर चीज़ के वाले से एक एक पॉइंट के साथ साथ फ्यूचर में भी इसने क्या जो है ना निज़ाम करना है वो भी आपको इंशाल्लाह साथ साथ ब्रीफ करता जाऊंगा। सबसे पहले व्यूअर्स आप मुर्गी का फेस देखें। मुर्गी का जो फेस है वो ज़्यादा जो है ना गोश्त वाला नहीं होना चाहिए, खिंचवा होना चाहिए, लंबा फेस और उसके ऊपर गोश्त नहीं होना चाहिए। एक चीज़, उसके बाद उसकी आँख, उसकी जो है ना लंबा फेस और जो है ना बगैर गोश्त के फेस वाले को इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ, कल को जो फ्यूचर में जाके उसके बच्चे बनते हैं और आप उसकी तपनी वगैरह कराते हैं, लड़ाई वगैरह करवाते हैं, तो उनके जो बच्चों के फेस होंगे ना वो जो हो गए सोजल नहीं होंगे, उनके जो है ना बच्चे के चेहरे सोजल नहीं होंगे और अच्छी फाइट का मुजाहरा करेंगे लॉन्ग टाइम के लिए भी। अगर वो फाइट करते हैं 4-4 पानी की में भी, लेकिन वो उनकी जो है ना चेहरे की जो है ना सोजिश वो नहीं पड़ेगी। उसके साथ साथ फिर मुर्गी की जो मुर्गी की होगी आँख, उसकी आँख जो है ना वो जो गहरी आँख होनी चाहिए और उसकी आँख की जो पुतली है वो बारीक होनी चाहिए और सफ़ेदी जितनी उसका जो नूर है उसकी, जिसको आँख का नूर भी कहते हैं, कुछ शिकारी को उसके सरजमीन भी कहते हैं, वो साफ़ होनी चाहिए और सुर्ख डोरे फाजी होना चाहिए। क्योंकि कल को जो है ना बारीक आँख के जो है ना डेले को इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ, कल को उसके जो बच्चे तब्दील होंगे फ्यूचर में जाके जब वो नज़दीक से लगते हैं तो मुर्गे की आँख वैसे ही बड़ी बारीक हो रहती है और उसके जो होंगे ना बच्चे वो नज़दीक की जो नज़र होगी उनकी बच्चों की तेज़ होगी बनिस्बत दूसरे मुर्गों की निस्बत। फिर मुर्गी की नोक पे आते हैं। फिर मुर्गी की जो नोक है वो मोटी, मजबूत और चरीदार होनी चाहिए। चरीदार पे कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। कुछ शिकारी कर लेते हैं लेकिन कुछ शिकारी जो पुराने वो नहीं करते, क्योंकि नोकें मजबूत होनी चाहिए और पेड़ों में हमेशा जो जिन मुर्गियों की नोक कच्ची होती है यानी कि इतनी मजबूत नहीं होती, उनके बच्चे पेड़ों में जाकर जब उनकी फाइट होती है तो उनकी नोकें उड़ जाती हैं, फिर नोक बांधनी पड़ती है। एक लंबा प्रोसीजर आप इसको जो है ना अभी इधर ही रखते थे। उसके बाद मुर्गी का सार देखे। मुर्गी का जो सार है ना वो चौड़ा, मोटा और चौड़ा होना चाहिए, क्योंकि कल को जो पेड़ में अगर उसके बच्चे जवान होते हैं जाके पेड़ में आप उसकी फाइट करवाते हैं या कुछ भी होता है किसी जगह तपनी शपनी देखते थे, उसके जो बच्चे होंगे ना वो सर की मार को नहीं बनाएंगे, जिसको हम टीक कहते हैं, वो सर के पाँव को नहीं बनाएंगे बनस्पत जिस मुर्गियों के सर छोटे और जो है ना कम मोटे होंगे तो उनके बच्चे पेड़ों में जाके जो है ना तपनी वगैरह में जाके उनके बच्चे जो है ना फाइट के सर के पाँव को ज़्यादा बनाएंगे। इसके बाद आ जाते हैं हम गर्दन पे। गर्दन जितनी मजबूत हो उतनी ही जो है ना थोड़ी है, जितनी ज़्यादा मजबूत हो उतनी ही थोड़ी है। मुर्गी के जोड़ जो गर्दन के होते हैं वो जुड़ी होनी चाहिए, ऐसे कसे होने चाहिए, डिल उसमें डिलकपन कुछ भी ना हो। उसके बाद आते हैं, इससे ये होगा कि मुर्गी कल के बच्चे जो उसके फाइट आप करवाते हैं उसके बच्चे जो मुर्गी के होंगे वो गर्दन की मार को जो है ना बनाएंगे नहीं। अक्सर मुर्गों को आपने देखा होगा को फाइट करवाते हैं गर्दन का पाँव आता है तो मुर्गा चोले खाना के शुरू हो जाता है, कुछ को आर्दे आ जाते हैं, कुछ की जो है ना सने टूट जाती हैं, ये वाली चीज़ें। तो जिस मुर्गी के गर्दन मजबूत होगी उसके बच्चों में भी खुद ब खुद ख़ानदानी ब्लड में जाकर उसके जो है ना गर्दन मजबूत होगी और कुछ वैसे तपनी छपनी जब आप उसकी लेंगे तो उसके राड हो जाएंगे। इसके साथ साथ फिर हम मुर्गी की आते हैं। उसके बाद मुर्गी की लाम पे मुर्गी की बेल अच्छी होनी चाहिए, कमर कसी हो, सीना
चौड़ा मुर्गे की तरह तकरीबन इसकी भी शनाख्तें बता रहा हूँ। ये ऑलरेडी मैं बड़े इसके ऊपर जो है ना बड़े 3 से 3 चैप्टर बना चुका हूँ, वो भी इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में उनके भी लिख दूंगा, जिस भाई को समझना है वो भी आप वीडियोज़ को देख सकते हैं। इसके साथ साथ फिर हम आते हैं मुर्गी के जो है ना पल्लों के ऊपर। मुर्गी के जो पल्ले हैं वो कसवे होने चाहिए, मतलब कि मुर्गी के पल्ले खोले तो फ़ौरन से वो समेट ले, खोल लेना दे, मजबूती उसके पल्लों में होनी चाहिए। वो इसलिए व्यूवर्स कह रहा हूँ, कल को जो आपने देखा होगा पीड़ों में, अब हर चीज़ की एग्जांपल आपको इंशाल्लाह इसके साथ साथ दूंगा। कल को आप जब देखेंगे कि आपके बच्चे पीड़ों में गया लड़ने के लिए, तो अक्सर आपने देखा होगा मुर्गे पल्ले ढीले छोड़ देते हैं दूसरे तीसरे पानी, वो मुर्गी की वजह से, मुर्गी की वजह से। कुछ तो मुर्गा वैसे भी जो है ना कमज़ोर होता है, उसके पल्लों में इतनी जान नहीं होती, फिर जब वैसे भी मुर्गी ढीले पल्लों वाली लग जाएगी तो बच्चे आगे अच्छे तरीके से जो है ना अपनी फ़ाइट को जो है ना फाइट का एंटरटेन आपको अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। उसके बाद मुर्गी के पल्ले जब आप खोलें तो मुर्गी के पल्ले कसमे होने चाहिए, वो आपको पल्ले खोलने ना दे, जानदार पल्ले इसको कहते हैं। और पहले 3 पर मादी हो या ना हो ऐसे उसके चढ़े होने चाहिए। ये एक ये हो गया, इसके ऊपर ये दूसरा पर, इसके ऊपर ये तीसरा पर, ऐसे कसे हों तीनों पर, ठीक है जी। इस शेप में आपको बता दें, जिस शेप में मैंने आपको बता दी इस शेप में पर होनी चाहिए। उसके बाद मुर्गी की नलियाँ पाई जाती हैं। नलियों पे व्यूवर्स कुछ शिकारी चोरस को प्रेफर करते हैं, कुछ गोल को। मेरा इससे कोई भी जो है ना सरोकार नहीं है कि आप ढूंढ के आप चोरस ही डालें, नहीं। हमेशा लड़ते हैं पीड़ों में ब्लड, और ब्लड ही मुतारफ़ करवा रहे होते हैं, हम किसी अच्छे ख़ानदान के परिंदे हैं, ठीक है जी। जब मादी आप अच्छी लगाएंगे, नली उसकी कोई भी हो, बच्चे पेड़ में अपना तारफ़ ज़रूर करवाएंगे, हम किसी आला ख़ानदान के परिंदे बने हुए हैं। इसके साथ साथ फिर मुर्गी जो है ना थर्ड उसकी जो होती है खूबी, मुर्गी जब चले उसकी जो झोल होती है वो चिपकी हो। हम ऐसी अलहमदिल्ला हमारे खोटे पे ऐसी कोई मादी नहीं है जो झोल भी भरी हो, उसकी झोल भी कभी किसी ने देखी हो। जब वो पकड़ेंगे तो तभी वाज़ेह हो रही होगी कि यार इसकी तो झोल भरी हुई है। अब मेरे पास एक मादी माशाल्लाह अंडे दे रही है व्यूवर्स, तो उसकी झोल भरी हुई है, वो अंडे भी दे रही है और उसकी झोल चलती हुई नज़र नहीं आ रही होती कि यार अंडे भी दे रही है, बस हल्की सी नुमाया हो रही थी कि यार इसकी झोल जो है ना भरी हुई है। और ये इसलिए मादी प्रेफर करूँगा, सारी खूबियाँ होनी चाहिए। ये खूबियाँ वैसे मुर्गियों में बहुत कम पाई जाती हैं, छिलकनवी मादियों में पाई जाती हैं। इसके साथ साथ मुर्गी का जो ब्लड है ना वो ख़ानदानी एक ही लाइन से चलता आ रहा हो, मतलब कि अगर वो काली है तो कालों में से आए, उसके बाद में कोई दूसरा पर मिक्स ना हुआ हो और एक ही तरतीब से एक ही स्विंग से, आप उसको लाइन ब्रीड समझें कि लाइन ब्रीड ही चलती आ रही हो, उस ब्रीड की आपने पट्टी सेलेक्ट करके आगे उसके बच्चे रहने हैं। लेकिन उसमें ये तमाम खूबियाँ होंगी तो इंशाल्लाह आपके बच्चे अच्छे बनेंगे। आप इसमें आप देखें, जब सारी क्वालिटी मादी में हो ना, मुर्गा हल्का भी लग जाएगा ना किसी वजह से, तो मुर्गी खामियां पूरी कर देगी। किसी मुर्गे में कम खामियां कुछ हो जाती हैं, ऊंच नीच हो जाती है, 19-20 हो जाता है, 19-20 को वो मादी पूरा करेगी, 16-20 भी हो जाएगा तो मादी पूरी कर देगी। जब फिर इनको कहते हैं कि तावजा, जहाँ पे मुर्गा गर्म है तो मादी ठंडी लगाएं। ठंडी लगाने का मकसद उसमें सारी खूबियाँ होंगी, लेकिन मादी ठंडी होगी तो पेड़ में बर्दाश्ती जो बच्चे होते हैं ना, बर्दाश्त कर रहे होते हैं, अच्छे से टकावे पाँव बर्दाश्त कर रहे होते हैं, पी जाते हैं, वो मादी का कमाल होता है। उसके साथ साथ पहले 2 पानी होते हैं, वो मुर्गे का तारुफ हो रहा था, उसके बाद जो फिर मुर्गी का तारुफ आता है, मुर्गी कितनी आला ख़ानदान की थी, ठीक है जी। इसके साथ साथ आपने सारी चीज़ें देखने के बाद अब आपको तरीक़ाकार बता देता हूँ कि मुर्गा गर्म है तो मादी ठंडी, मादी ठंडी है तो मुर्गा गर्म। लेकिन इनकी ब्लड कि गेम जो स्टाइल है ना वो एक होना चाहिए। अगर आप एक ही गेम को मुतारफ़ करवाना चाह रहे हैं अपने पीड़ों में, तो फिर उन दोनों की गेम ना मादरी पिदरी गेम एक हो, फिर मज़ा आएगा आपको। फिर चस्के आएंगे कि जैसे कि हम शिकारी लोग तो चस्के कहते हैं, आगे आपका नहीं पता, जो सिटी में भाई देख रहा होगा वो ज़रूर इस बात से इत्तेफाक करके कुछ लोग चस्के लेते हैं, कुछ लोग मज़ा लेते हैं, फिर आपको जानवर मज़ा करवाएगा। ये चीज़ें होती है कुछ। ये मैंने वीडियो बनाई है बड़ी डिटेल के साथ, एक एक पॉइंट मैंने कोई पॉइंट मिस नहीं किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो मेरी होगी वो असील पुराने असील मुर्गों की शनाख्त के ऊपर होगी, इंशाल्लाह वो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा। उसमें भी इंशाल्लाह पूरे ही पॉइंट ब्रीफ करूँगा। और किसी भाई ने इस मुर्गी की किसी भी मुर्गी को चेक करना हो तो डिस्क्रिप्शन में बाकायदा 3 पार्ट मैंने बनाए हुए हैं, मुर्गे को परखने के, मुर्गे को देखने के, मुर्गे की पहचान के ऊपर 3 पार्ट मैंने बनाए हुए हैं। इंशाल्लाह वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो काइंडली किसी भाई को समझ ना आ रही हो तो वो उनको जाके विजिट करे, देखें, इंशाल्लाह उसके जो है ना कुछ पॉइंट्स वो उधर से भी क्लियर हो जाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ मेरे भाई को मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।